नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज आपको फिर से अनुपात और समानुपात की क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और जो घंटे का बटन भी ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आज जो डी ग्रुप के एग्जाम होने वाले हैं, शायद अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना मन लगा के, ताकि याद रहे और अभ्यास भी करना ताकि आपका अभ्यास जोरदार हो सके, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जोरदार हो सके। अगर ज्यादा अभ्यास करोगे तो उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। साथ में जहां एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपका जितना टाइम होगा उसका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि अभ्यास करते रहोगे तो आपका टाइम का भी बचत होगी, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? अगर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो को कमेंट कर देना, ठीक है। अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ में कमेंट भी कर देना ताकि दोबारा से आगे आने वाले वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें साफ दिखे, ठीक है। तो कमेंट कर देना, अगर समझ में नहीं आए तो भी कमेंट कर देना। और कौन सा क्वेश्चन, कौन सी प्रश्नावली, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो भी कमेंट करना। आपके विचार अवश्य प्रकट करना कि आप क्या समझना चाहते हो, कौन सी प्रश्नावली समझना चाहते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन समझना चाहते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन, 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? एक मिनट रुको, मैं इसे साइड में रख देता हूं। वर्गानुपात पूछा है, वर्ग का पता होगा आपको। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की सुकेर, जिसको बोलते हैं 2, यानी 2 की सुकेर को दो होती है। मतलब किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर या उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने की, कोई भी संख्या को उसी से गुणा करने का वर्गानुपात या वर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 5 ले लिया तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है, 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? तो वर्ग जिस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्गानुपात कहलाता है। तो देखो 3 की सुकेर हो गई ना, 3 की सुकेर अनुपात 11 की सुकेर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 3 की सुकेर क्या हो गई? 3 3 के 9 अनुपात आ गया, और 11 की सुकेर कितना हो गया? 11 की सुकेर कितना हो गया? 121। तो इसका क्या हो गया? वर्गानुपात आपका हो गया कितना? 9:121। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। और जो भी नोट करना चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, इसको उतार लेना, ठीक है। तो आपके दोबारा से अभ्यास में काम में आएगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो दिखाई तो दे रहा है आपको, या ब्लैक मार्कर से लिखूं? चलो एक मिनट रुको, ब्लैक मार्कर से ही कर देता हूं, शायद कम दिखाई देता है। तो 125:216 का घन मूलानुपात याद करो। 125:216 का
घन मूलानुपात याद करो। घन मूलानुपात कैसे होगा? देखो जैसे 125 किससे मिलकर बना है? 125 घन किसको बोलते हैं? जिसको जैसे किसी संख्या को उसी संख्या के 3 बार गुणा करने को घन कहते हैं। कोई भी संख्या है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने को घन कहते हैं। तो इधर ये वर्ग का आ गया, इधर 216 है तो 216 का 3 आ गया वर्ग में, ठीक है, वर्ग नहीं घन में। तो 125 किससे उनका बनता है? जिसको घनानुमूल निकालेंगे, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 है ना, इसको घन बोलते हैं। अगर ऐसे देखो, अगर 5 की हमें क्यूब करेंगे और घन करेंगे तो 3 होगा। 3 का इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 3 बार गुणा करना, यानी 5 से ही 5 गुणा 5 गुणा 5 करना घन कहलाता है, ठीक है। तो इसको देखो 5 पंचा के 25, 25 पंजे 125 हो रहा है ना, 125, 5 पंजा के 25, 25 पंजा 125 हो रहा है। तो इधर 216 है ना, 216 किससे जा रहा है? देखो 6 छिके 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छिके के 36, 36 छिके 216 हो रहा है ना। तो इसका मतलब है 5 और 6 ही इसका घनमूलानुपात होगा। 5 अनुपात 6 इसका घन मूलानुपात होगा, ठीक है। ये 5 को 3 बार गुणा किया है उसी संख्या के 5 गुणा के 5 गुणा के, जब 125 हुआ है, और 216 को 3 बार किया है 6 से, 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 6 के 36, 36 छिका 216, 36 छिका 216 ही होता है ना। 6 6 के 36, 3 6 3 18 गुणे 20 21, 21 216 ही हो रहा, सही है। तो इसका क्या हो गया? 5 अनुपात 6 आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। 5 अनुपात 6 आंसर आ गया। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन, 2 अनुपात 7 व 3 अनुपात 11 में कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है? बड़ा अनुपात बताना है। 2 अनुपात 7 बड़ा है या 3 अनुपात 11 बड़ा है, तो ये हमें बताना है। तो कौन सा, कैसे निकालेंगे? इनको तिर्या गुणा करके हमें निकालना होगा। कैसे हो गया तिर्या गुणा? आपस में तिरछा गुणा करके इसका मान निकालेंगे, हल करेंगे इसको। जैसे देखो 2 अनुपात 7 यानी 2/7, इधर आ गया 3/11, इसको ऐसे गुणा करोगे, यानी तिरछा गुणा करना है इसका। तिरछा गुणा करोगे तो कैसे होगा? 11 गुणा के 22 और 7 के 21, यानी 21 संख्या छोटी हो रही है तो बड़ी संख्या कौन सी है? 22। तो 22 की तरफ ये मुंह खुला रखेगी, यानी ये बड़ा मुंह खुल रहा है ना, इधर ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये जो छोटा जिसकी तरफ मुंह बंद है ना, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। ऐसे निशान भी आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? जिस तरफ ऐसे मुंह खुला होगा ना, ये मुंह खुला होगा, वो संख्या बड़ी होगी। मतलब इस तरह की संख्या है, इस तरह निशान लगाया गया है, तो इसका मतलब ये 22 वाली संख्या बड़ी होगी। जिस तरह मुंह बंद होगा इसका, वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो 22 में किस में आया है? 22 पहली संख्या में तो 22 आया है पहले, फिर 2 को 11 से गुणा किया तभी तो 22 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 2 अनुपात 7 वाली क्या हो गई? ये अनुपात क्या हो गया? बड़ा हो गया। 2 अनुपात 7 क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो
आगे कराऊंगा आपको, एक बार ये मिटा देता हूँ। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, और जो रह गए हैं नोट करने के लिए वो वीडियो को रोक के बाद में नोट कर लेना। आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं भैया, देख लेना सभी। रेलवे डी ग्रुप के लिए स्पेशल क्लास लग रही है, जो आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन में क्या है, 5 व 3 का तथ्य अनुपाती याद करना है। अभी देखो 5 व 3 का तथ्यानुपाती याद करो। ठीक है, 5 व 3 का तथ्यानुपाती याद करो। और पांचवा क्वेश्चन भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक कक्षा में 20 छात्र और 25 छात्राएं हैं। एक कक्षा में 20 छात्र व 25 छात्राएं हैं, तो छात्राएं हैं तो इनकी संख्याओं का अनुपात या तो उनकी संख्याओं का अनुपात याद करो। इसकी संख्याओं का अनुपात याद करना है। और एक छठा क्वेश्चन भी देखो, छठा क्वेश्चन भी देख ही लो, लिख ही देता हूं, फिर साथ में करवा दूंगा। 360 को रुपए 360 को ए बी व सी में 4:3:5 में 5 के अनुपात में बांटा जाए तो किसी का भी पूछ सकता है। बांटा जाए तो इसमें सी का पूछ लो, बी का पूछ लो, बी का बताते हैं, सभी का बता देंगे। बी का मान याद करो या बी की राशि याद करो, बी की राशि याद करो। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, 5 और 3 का तथ्यानुपाती याद करो। तथ्यानुपाती कैसे याद करते हैं, 5 और 3 का तथ्यानुपाती, 5 और 3 का तथ्यानुपाती होता है इसका सूत्र लिखो पहले तो। सूत्र है इसका x बराबर b स्क्वायर बटा a। ठीक है, इसका तथ्यानुपाती क्या है, b स्क्वायर बटा a। इसका क्या है, सूत्र है। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर क्या हो जाएगा 3। b की संख्या कौन सी होगी, 3। पहली ये है और दूसरी ये है, यानी a और b ये है। तो देखो x बराबर b की स्क्वायर है तो 3 की
स्क्वायर करो, बट्टे में कितना लेना है, ए है ना, तो इधर ए का कितना होगा 5 हो गया। इसको हल करो, 3 3 के 9 हो जाएगा, 9 बट्टे नीचे कितने हैं 5, और इसको अभी 9 बट्टे 5 है, यदि इसको 9 से 5 को भाग देते हैं, 5 एकम 5, 80 बच गई कितनी 4, इधर लगाया पॉइंट, इधर 8 5 40, 8 5 40, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 1.8, इसका आंसर आ गया 1.8, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे 5वां देखो, इसका सूत्र है ए स्क्वायर बटा नहीं बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटा ए, यानी दूसरी संख्या की स्क्वायर करो और पहली संख्या बटा में लिख दो। स्क्वायर का 3 तरह के 9 हो जाएगा, बटा में 5, इसको भाग करेंगे और हल जो भी आंसर आएगा वो इसका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, एक कक्षा में 20 छात्र और 25 छात्राएं हैं, तो उनकी संख्याओं का अनुपात याद करो। अनुपात याद करना है, अनुपात याद करेंगे तो क्या करेंगे, इसका भी एक फार्मूला है, देख लो। अनुपात याद करना है ना, अनुपात बराबर है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या बट्टे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बटा छात्राओं की संख्या कितनी है 20 बट्टे 20, छात्रों की संख्या आ गई 20 और छात्राओं की संख्या आ गई 25। अभी इसको घटा लेते हैं, कैसे घटाना है, जो एक समान एक ही पहाड़े से दोनों संख्या कटेगी वही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कौन सी कट रही है, 4 से 20 तो कट रही है, 4 5 के 20, लेकिन 25 4 से नहीं कट रही है, तो 5 से देखेंगे 5 कट रही है, 5 5 चौके 20 और 5 5 के 25 ये कट रही है, यानी एक पहाड़ा होना चाहिए, एक से ही दोनों संख्या कटनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो यानी 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। अनुपात याद करना है तो 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आवेगे, बढ़िया तरीकों से बात होगी, नहीं आवे तो कमेंट कर दियो और बढ़िया तरीकों से समझा देना। देखो ₹360 को 360 रुपए इसको 3 भागों में बांट दिया है, ए बी व सी में ए का अनुपात 4 है, बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 5 है। तो इस तीनों में से बी की राशि याद करनी है, यानी बी को कितने रुपए मिल रही है याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, दिखाई तो दे रहे हैं आपको, इधर करवा देता हूं। टोटल रुपए कितने हैं 360 है, 360 रुपए, अनुपात कितना दिया इसका, ए का 4, बी का 3 और सी का 5। इस तीनों अनुपातों का जोड़ लेते हैं, तीनों अनुपातों को जोड़ते हैं तो 4 + 3 + 5, 5 से 3 8 और 4 12, कुल अनुपातों का योग कितना हो गया 12 हो गया। अभी किसका निकालना है, बी का निकालना है ना, तो 360 दिख रहा है ना, इधर करवा देता हूँ, इधर नहीं दिख रहा, इधर तो जगह कम है, इधर करवाता हूँ। 360 गुणा बी का निकालना है तो 3 बट्टे अनुपातों का योग, कुल रुपए गुणा अनुपात बट्टे अनुपातों का योग, 12 तिया के 36, 3 तिया के 9, 1 ऊपर लगा दी 90 रुपए किसके हो गए, बी के हो गए। और ए का निकालना होगा तो ए का इसी तरह ए का निकलेगा 360 गुणा ए की अनुपात कितना है 4 अनुपात है, तो कुल अनुपातों का योग आ गया नीचे, 12 तिया के 36, 4 तिया 12, 120 रुपए किसके आ गए
ए क्या आ गया। और इसी प्रकार सी का निकालना हो तो 360 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इधर करवा देता हूं। 360 गुणा सी का अनुपात कितना है 5/12 या कि 36, 3 5 या कि 15 यानी 150 रुपए सी का हो गया। अभी देखो टोटल कितना हो रहा है, टोटल देखो 150 यानी 150 सी का हो रहा है और ए का 120 हो रहा है और 90 किसका हो रहा है, 90 हो रहा है बी का। ये टोटल कितना हुआ 0 9 10 10 से 16 6 असल 1 2 1 3 360 रुपए कुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और कल भी देखेंगे, अगले वाली प्रश्नावली करवाएंगे आपको। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भैया, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और जो नए भाई जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, आपको इतना तो फर्ज बनता है आपका कि आप वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे। इसके लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।